लैग कर रही है और वो आपने लिख लिया है तो कंसेप्ट पूरा जनरेट हो जाएगा दोबारा से। अगर ये काम आप करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जब भी आप अपने नोट्स खोलेंगे जैसे कि हम अभी क्लास में पढ़ के आ रहे हैं। तो इतना काम जरूर करते रहना। चलिए, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। देखो, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपने पढ़ी होगी। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, और इनसे भी ज़्यादा स्टेबल होता है जिसमें रेजोनेंस आ गया, बैक बॉन्डिंग आ गई, सारी चीज़ें रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 में आप पढ़ के आए होंगे। उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें स्टार्टिंग से। देखो, अगर हम जब भी रीअरेंजमेंट करेंगे, रीअरेंजमेंट का मतलब है, अगर मैं इसकी शुद्ध आपको हिंदी बताऊं तो जुगाड़ है। मतलब हम कुछ जुगाड़ करने वाले हैं कार्बोकैटायन में, कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे ताकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाए। मतलब जब भी आप रीअरेंजमेंट करने वाले हैं तो करना क्या है, जब भी आपको रीअरेंजमेंट करना है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब मैं पहला सेंटेंस तो लिख रहा हूं आपको कि कार्बोकैटायन rearranged to another carbocation which is more stable। मतलब बहुत सिंपल सा अभी समझा दूंगा। मतलब कार्बोकैटायन रीअरेंज होके कहाँ जाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में। तो मैंने लिखा आपको कार्बोकैटायन रीअरेंज टू अनदर कार्बोकैटायन विच इज मोर स्टेबल। एक कार्बोकैटायन दूसरे कार्बोकैटायन में अरेंज होगा, रीअरेंज होगा, लेकिन जिसमें रीअरेंज होगा वो कैसा होना चाहिए, मोर स्टेबल। मतलब लेस स्टेबल से मोर स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं। दूसरा सेंटेंस, कार्बोकैटायन, अभी मैं समझा दूंगा, पहले लिख देता हूं। कार्बोकैटायन रीअरेंज्ड मोर देन 1 टाइम। और इसका क्या मतलब है अभी समझते हैं एग्जाम्पल से। मोर देन 1 टाइम व्हाट, ईच टाइम मोर स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेटेड। देखो, हिंदी में इसका मतलब समझो, मतलब अपनी भाषा में, कार्बोकैटायन रीअरेंज मोर देन 1 टाइम। कोई भी कार्बोकैटायन एक से ज्यादा बार रीअरेंज हो सकता है। वट ईच टाइम, हर बार जब भी आप रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, हर बार मोर स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेटेड। हर बार क्या होना चाहिए आपका, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेट होना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। एक मैं लाइन लिख रहा हूं, बड़ी प्यारी लाइन है, थोड़ा ध्यान देना, बड़ी प्यारी लाइन है ये। मैं लिख रहा हूं, जब भी, या इस तरह से लिख लें, ऐसे लिख लें, एक से ज्यादा बार रीअरेंज्ड करने पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही हो तो रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। बात तो एक ही है, लेकिन फिर भी मैंने आपको लिखवाया ताकि याद रहे। यदि एक से ज़्यादा बार रीअरेंज करने पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। ठीक, अब बात सारी, ये तो मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाए, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ बहुत सारे। सबसे पहले, जैसे मैंने कहा मेरे पास कोई 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। आपने 1 डिग्री के बारे में जानते होंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। नहीं जानते तो बस 2 मिनट देख लो, अभी सीख जाओगे। अगर कोई कार्बोकैटायन
ये आपको आना चाहिए। मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ, पार्ट 1 में आपको आना चाहिए, बट नहीं आता तो 1 मिनट में अभी आप सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखना, जिन बच्चों को नहीं आता वो साइड में देख लें। जैसे अगर कोई कार्बन की चेन से एक तरफ से अटैच है, कोई कार्बन की चेन से डायरेक्टली एक तरफ से अटैच है, तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, या इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। दोबारा सुनो सेंटेंस, कोई कार्बन की चेन से एक तरफ से अटैच है तो बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। ठीक। दूसरा सेंटेंस, अगर कोई कार्बन, जैसे मान लो पहले इसी में देख लो, ये कार्बन इस कार्बन से एक तरफ से अटैच है ना, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। सर ये भी तो एक तरफ से अटैच है कार्बन से, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन है, तो सबके लिए वैलिड है। अगर मैं यहां से एक कार्बन और जोड़ दूं तो आप देखना, अगर कार्बन की चेन से डायरेक्टली दो तरफ से अटैच है, हाइड्रोजन से नहीं कार्बन से, तो अगर कोई कार्बन की चेन से दो तरफ से अटैच है तो बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन। तो देखो यहां पे ये कार्बन इससे अटैच है, इससे अटैच है, तो ये कैसा कार्बन है 2 डिग्री। ये वाला कार्बन इससे एक तरफ से अटैच है ना, तो ये 1 डिग्री कार्बन है, और ये वाला 1 डिग्री, ये इसको बोलते हो प्राइमरी। ठीक। अगर मैं यहां से ये मैंने जोड़ा तो देखो अब ये कार्बन 3 तरफ से कार्बन की चेन से अटैच है, तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे 3 डिग्री या टर्शरी। ये कार्बन ये तो एक ही तरफ से अटैच है ना कार्बन की चेन से अब भी, तो ये प्राइमरी है। ठीक। उसके बाद एक कार्बन मैंने और ऊपर जोड़ दिया, तो अब ये कार्बन किससे अटैच हो गया, 4 तरफ से कार्बन की चेन से अटैच है। देखो ये वाला कार्बन एक तरफ से यहां से यहां से यहां से, तो इसको बोलेंगे क्वाटरनरी कार्बन। और ये कार्बन कौन सा है, ये तो एक ही तरफ से अटैच है ना कार्बन की चेन से, तो प्राइमरी। ठीक। मैं और रिंग को बढ़ा दूं, यहां पे मैं एक कार्बन और लगा दूं, तो देखो अब ये दो तरफ से कार्बन की चेन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री हो गया। तो वो सिंपल है, अगर कार्बन की चेन से एक तरफ से अटैच है तो 1 डिग्री, अगर दो तरफ से अटैच है तो 2 डिग्री, अगर 3 तरफ से अटैच है तो 3 डिग्री, और अगर 4 तरफ से अटैच है तो 4 डिग्री। सिंपल सी बात। यहां देखो ये कार्बन इस कार्बन से कितनी तरफ से अटैच है, केवल कार्बन की चेन से एक तरफ से ना, तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है ये वाला। देखें आप थोड़ा ध्यान से, ये हालांकि आपको आना चाहिए, फिर मैं बता रहा हूं, हो सकता है आपको लैग कर रही है चीजें, 2 मिनट का खेल है बस। ये कार्बन डायरेक्टली एक तरफ से अटैच है ना कार्बन से। अब आप कहोगे नहीं सर ये हाइड्रोजन से भी तो अटैच है, तो डेफिनेशन ये है कि कार्बन से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, हाइड्रोजन से नहीं। तो ये कार्बन से एक तरफ से अटैच है, सर बाकी कार्बन क्या कर रहे हैं, तो मैंने सेंटेंस ये बोला है कि कार्बन की चेन से एक तरफ से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। क्या ये कार्बन इससे डायरेक्टली अटैच है, नहीं ना, डायरेक्टली तो केवल ये कार्बन अटैच है इससे, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। समझ पाए। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये 1 डिग्री कार्बन है। ठीक। इसको मैंने बोला 1 डिग्री कार्बन। अब चूंकि 1 डिग्री कार्बन पर कार्बोकैटायन लगा, मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं, तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोकैटायन को। भाई किसी कार्बन पे अगर प्लस लगा दें तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बोकैटायन को। तो ये है आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अभी समझे ना 1 डिग्री का मतलब, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, इसको मैं लिख देता हूं 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर ये किसी भी तरीके से रीअरेंज होकर 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। देखो अगर मैं किसी भी तरीके से, सर रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे वो मैं सिखाऊंगा ना कैसे करेंगे, पहले मैं केवल बता रहा हूं। अभी तो सर अभी जब से बता ही रहे हो, अभी स्टार्ट किया नहीं है, स्टार्ट किया लेकिन अभी हम एक समरी टाइप बता रहे हैं आपको थोड़ा सा। CH3, उसके बाद CH3, और इसको मैंने लिख लिया CH3, CH प्लस और CH3। ये रीअरेंजमेंट हुआ कैसे मैं सिखाऊंगा। ठीक। अभी मेरा ये कहने का मतलब है कि ये 1 डिग्री है, अब इस पे कार्बो प्लस है ना, तो एक तरफ से इधर से अटैच है यहां से, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। मान लो कुछ भी रीअरेंजमेंट करके, मतलब कुछ भी करके, अगर हमने कुछ इस तरह का कर लिया इसको CH3, और यहां पे मैंने प्लस लगा दिया और यहां पर CH2 CH3। अब ये देखो कार्बन 3 तरफ से कार्बन की चेन से अटैच है ना, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक। तो अगर 1 डिग्री 2 डिग्री में रीअरेंज हो रहा है तो कर सकते हैं, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री। रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 में पढ़ के आ चुके हो।
तो अगर ये इसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है तो कर सकते हैं, इसका रीअरेंजमेंट इसमें हो रहा है तो कर सकते हैं, बट इसको हम वापस नहीं आ सकते। ऐसा नहीं है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन से 2 डिग्री बना दें या 2 डिग्री से 1 डिग्री बना दें, ऐसा नहीं, इम्पॉसिबल। ठीक, तो जब भी हम रीअरेंजमेंट करेंगे तो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन की तरफ बढ़ेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप रीअरेंजमेंट करो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, ये आप नोट करो, फिर उसके बाद में आपको मैं सिखाता हूं कि रीअरेंजमेंट होता कैसे है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका ले सकते हैं, आपके लिए टाइम 1 मिनट। रफ कर रहे हो। तो हमने अभी तक क्या सीखा? अभी तक हमने एक लाइन सीखी है कि लेस स्टेबल कार्बोकेटायन मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट हो सकता है। ठीक, ये सारे सेंटेंस हमने अभी तक लिखे थे। उसके बाद अब ये जो रीअरेंजमेंट है ये कैसे कैसे हो सकता है, देखो ये सब मैं सिखाऊंगा अभी आपको कि रीअरेंजमेंट होगा कैसे, मतलब इसकी मैकेनिज्म क्या है, काम करने का तरीका क्या है, कैसे आपने 1 डिग्री को 2 डिग्री में पहुंचा दिया और कैसे 2 डिग्री को 3 डिग्री में पहुंचा दिया। ठीक, ये मैं आपको सब बताने वाला हूं, वो सिंपल है। तो अब हम ये सीखेंगे कि कैसे, किस तरह से, मतलब ये जो रीअरेंजमेंट है वो कैसे कैसे कर सकते हैं। तो रीअरेंजमेंट अब आपका सीखने का टॉपिक आया है, रीअरेंजमेंट किस तरह से हो सकता है, मतलब कितने तरीके हैं रीअरेंजमेंट पॉसिबल। नंबर 1 हम कर सकते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट का क्या मतलब है? हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे, कैसे करेंगे बताऊंगा। और ये जो शिफ्टिंग होती है वो H- के फॉर्म में होगी, कैसे होगी सब बताने वाले। उसके बाद नंबर 2 फिनाइल शिफ्ट। फिनाइल मतलब आप बेंजीन की रिंग बनाएं और ये जो फिनाइल शिफ्ट होगा ये भी माइनस की फॉर्म में होगा, या कुछ बुक इसको ऐसे लिख देती है फिनाइल शिफ्ट। तीसरा मेथड है इसका मिथाइल शिफ्ट। अब मिथाइल शिफ्ट कैसे करेंगे सब सीखेंगे, ये भी CH3- की फॉर्म में शिफ्ट होगा। तो ये 3 मेथड है आपको जिससे आप रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्राइड शिफ्ट, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें या मैं आपको नीचे बता देता हूं, जगह है अभी मेरे पास। चलिए सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्राइड शिफ्ट। नंबर 1 हाइड्राइड शिफ्ट। देखो शिफ्टिंग बड़ी आसान है। हाइड्राइड शिफ्ट, कोई हाइड्राइड है, हाइड्राइड से मेरा मतलब है हाइड्रोजन, वो शिफ्ट होगा। कैसे होगा अभी मैं बताता हूं। तो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग, पहली बात तो हाइड्रोजन किस टाइप में शिफ्ट, मतलब किस तरीके से शिफ्ट होगा, किसकी फॉर्म में। तो यहां से लिख सकते हैं इन हाइड्राइड शिफ्ट, इन हाइड्राइड शिफ्टिंग, इन हाइड्राइड शिफ्टिंग हाइड्रोजन H shift as a negatively charged species। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज पहला पॉइंट। इन हाइड्राइड शिफ्टिंग में हाइड्रोजन जो शिफ्ट होने वाला है वो एज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज शिफ्ट होगा। ठीक, नेगेटिव चार्ज यहाँ से नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में शिफ्ट होगा। दूसरी पॉइंट इसके लिए आप लिख सकते हैं इन हाइड्राइड शिफ्टिंग occur as that manner in which बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, in which more stable carbocation generated या formed, more stable carbocation formed from less stable carbocation। ठीक, इन हाइड्राइड शिफ्टिंग अकर एज डेट मैनर,
मतलब हम इस तरह से शिफ्टिंग करेंगे हाइड्रोजन की, ताकि इन दैट मैनर इन विच मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म्ड, मतलब ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म्ड होना चाहिए लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से। मतलब 1 डिग्री से 2 डिग्री और 2 डिग्री से 3 डिग्री। भाई स्टेबिलिटी अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में कौन है? 3 डिग्री। सबसे लेस स्टेबल 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन से हमें 2 डिग्री में जाना और 2 डिग्री से 3 डिग्री में जाना है। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, आप ये लिख सकते हैं कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन शिफ्ट रीअरेंजमेंट होके किसमें बनेगा? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और 2 डिग्री कार्बोकैटायन किसमें बनने वाला? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। बस बहुत सिंपल। देखना ये सब होगा कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, मैं हट रहा हूँ 2 मिनट के लिए, रफ कर रहा हूँ। तो अब हम सीखेंगे कि रीअरेंजमेंट होता कैसे है। तो हाइड्राइड शिफ्ट या हाइड्रोजन की शिफ्टिंग एज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज कैसे होगी, वो मैं सीखने वाला हूँ। चलिए तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म सीखेंगे। अब थोड़ा और कंसंट्रेट हो जाना, हालांकि कंसंट्रेट तो पहले भी रहना था, बट अब और एक्टिव हो जाना थोड़ा सा, क्योंकि अब चीज़ें थोड़ी और डीप में हम जाने वाले हैं। और एक्चुअली मैं आपको मैकेनिज्म सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम हाइड्राइड को शिफ्ट करेंगे। चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, आपको पता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक। 1 डिग्री कार्बोकैटायन मैंने किसी भी तरीके से इसको 2 डिग्री में कन्वर्ट करना है। CH3, अगर सर मैं ये पॉजिटिव चार्ज यहां ले आऊं और ये हाइड्रोजन यहां पहुंचा दूं तो 1 डिग्री से 2 डिग्री बन जाएगा। बट ये पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा कैसे और ये हाइड्रोजन यहां से जाएगा कैसे, वो तो सीखना है। तो चलिए CH3 और मैंने लिख दिया CH3, ये आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ज़्यादा स्टेबल कौन? ये 2 डिग्री। मतलब 1 डिग्री से 2 डिग्री तरफ हम पहुंच गए। मैंने करा क्या, देखो यहाँ पर किया कुछ नहीं है, इस पॉजिटिव को यहाँ से हटा के यहाँ पहुँचा दिया और इस एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के यहाँ पहुँचा दिया। बट ये काम हुआ कैसे, वो तो सीखना पड़ेगा ना, कैसे हो गया शिफ्टिंग। मैंने क्या किया, अगर मैं इसको 1 पोजीशन मान लूँ, 1, इसको 2 पोजीशन मान लूँ, तो 1 पोजीशन वाला प्लस 2 पे पहुँचाया और 2 पोजीशन वाला हाइड्रोजन 1 पर पहुँचाया। ये तो क्या, चलिए मैकेनिज्म इसकी देखते हैं हम, ये हुआ कैसे। देखना मैकेनिज्म ये कैसे हो गया। तो अब हम सीखेंगे मैकेनिज्म कि ये काम यहाँ हुआ कैसे, 1 डिग्री से 2 डिग्री गया कैसे। तो मैकेनिज्म अब मैं सीखने वाला हूँ। चलिए एक बार मैं और लिख लेता हूँ, CH3 CH, इस हाइड्रोजन को क्या मैं नीचे लगा सकता हूँ, बिल्कुल H, और यहाँ मैंने लिख दिया CH2 प्लस। तो प्लस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, मतलब कहाँ, यहाँ से एक जो ऑर्बिटल है वो खाली हो गया। मैंने ऑर्बिटल बना दिया, कार्बन के पास p ऑर्बिटल है, p मैंने बनाया। अब देखो करा क्या, इस हाइड्रोजन को यहाँ पहुँचाना और इस प्लस को यहाँ लेके आना है। तो यहाँ से होगा क्या, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा प्लस के पास। अब ये हाइड्रोजन जब शिफ्ट होगा यहाँ से तो इसके पास शेयरिंग के 2 इलेक्ट्रॉन हैं भाई, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का खुद का, 1 कार्बन का। तो ये हाइड्रोजन मुझे यहाँ पहुँचाना है प्लस के पास, तो मतलब हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो हाइड्रोजन होगा क्या, साजिक के दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेके जाएगा इसकी तरफ, p ऑर्बिटल, भाई खाली स्पेस से तो लेके जाएगा ना हाइड्रोजन। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है ना, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस, और यहाँ जो प्लस चार्ज था वो नेगेटिव ने जाके, वो सॉरी हाइड्रोजन ने जाके यहाँ इसके पॉजिटिव चार्ज को फिल कर दिया। मतलब कुछ ये हो रहा है, देखना ये कुछ इस तरह से CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इससे तोड़ रहा है, मैंने बीच में बना लिया हाइड्रोजन, और इधर बॉन्ड बना रहा है CH2 प्लस, इसे बना लें H, और यहाँ पर ये बॉन्ड बना रहा है, यह हाइड्रोजन है इस तरह से, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आपका प्रेजेंट है। ये पॉजिटिव चार्ज तो है ही, या ऐसे ही लिख लें क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट एक बन गई। अब देखना हाइड्रोजन इससे बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, मतलब अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं तो 1 2, इसको मैंने 3 माना, तो होगा क्या,
2 और 3 के बीच वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और 1 और 3 के बीच वाला बॉन्ड बनेगा। मतलब 2 और 3 के जो बीच वाला बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और 1 और 3 के बीच वाला बनेगा। एक तो ये सिंपल सी बात है। दूसरा आप कंसेप्ट सीखें, देखो जहां कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा वहां तो प्लस रह जाएगा और जहां लेस स्टेबल होगा वहां हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाएगा। ये बड़ी मतलब कंसेप्ट की बात है। जहां प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा, अब बताओ यहां अगर मैंने प्लस बनाया तो 2 डिग्री बनेगा और यहां मैंने प्लस बनाया तो 1 डिग्री। और हमें बनाना कैसा, मोर स्टेबल। तो कहां जाएं, 2 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे। मतलब यहां पॉजिटिव रह जाएगा और जहां पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा वहां हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाएगा। तो यहां अगर मैं पॉजिटिव बनाता हूं तो 1 डिग्री और यहां 2 डिग्री, इसका मतलब है हाइड्रोजन यहां माइग्रेट करेगा और यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये जो आपका हाइड्रोजन है वो यहां माइग्रेट कर जाएगा साजिक इलेक्ट्रॉन के साथ, यहां चला जाएगा और आपका बनने वाला मॉलिक्यूल है कुछ ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH। जहां प्लस ज्यादा स्टेबल वहां पर रह गया और जहां प्लस कम स्टेबल वहां पर हाइड्रोजन माइग्रेट हो गया। बस ये मैकेनिज्म, छोटी सी मैकेनिज्म थी। मैं दोबारा से 1 मिनट में बता रहा हूं। हुआ क्या, हमें रीअरेंजमेंट करना है। देखो अब हुआ क्या, यहां पर 1,2 मतलब 1 का प्लस 2 पर गया और 2 का हाइड्रोजन 1 पे आया। तो इसको मैं बोलता हूं 1,2 H शिफ्ट हुआ ना, हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ ना, 1,2 H शिफ्ट। बस सिंपल सी बात। अब देखो 1 मिनट में 2 सेकेंड में सीख लो। हुआ क्या, 1 वाला हाइड्रोजन 2 के पास, मतलब ये वाला हाइड्रोजन 2 के पास, ये वाला प्लस 1 वाला प्लस 2 के पास और 2 वाला हाइड्रोजन 1 के पास। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। ठीक, ये छोटी सी मैकेनिज्म थी आपकी। उसके बाद अब आगे आप देखेंगे, भाई बात ये है कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग का क्या मतलब है। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग का मतलब है कि जब भी शिफ्टिंग करेंगे वो एडजेसेंट एटम से करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग का मतलब है कि जब भी शिफ्टिंग होगी हाइड्राइड की वो 1,2 पे होगी। ऐसा नहीं है सर ये वाला हाइड्रोजन यहां भेज दें, क्या नहीं, 1,2 पे ही शिफ्टिंग करें, अदरवाइज शिफ्टिंग नहीं होने वाली है। ठीक, तो 1,2 पे आप शिफ्टिंग करेंगे। चलिए देखते हैं। अब देखो आप ये मैकेनिज्म सीखने के बाद बाकी चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। तो मैं यहां पर एक मतलब लिख देता हूं कि 1 इंपॉर्टेंट करके मैं लिख रहा हूं, यहां पर लिख सकते हैं 1,2 शिफ्टिंग, 1,2 शिफ्टिंग mean always hydrogen shift from adjacent एटम्स, ये कार्बन एटम्स बोल सकते हो। एडजेसेंट एटम्स मतलब बगल बगल वाले एटम्स ही आपस में रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक, ये मैंने आपको बताया। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं और ये आपका पहला एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए ये एग्जाम्पल फर्स्ट ले लें, वो मैंने मैकेनिज्म बताई है आपको। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट CH3 CH, इसको इस तरह से लिख लें H और यहाँ मैंने लिखा CH3 CH2 CH2। ये आप एग्जाम्पल ले लें। ठीक, थोड़ा और छोटा एग्जाम्पल ले लें और बेटर हो जाएगा। चलो इसी को लेते हैं। देखना यहाँ पर, अब ये आपका क्या है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक, 1 डिग्री ये दिख रहा है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर मैं किसी तरीके से इसको 2 डिग्री में कन्वर्ट कर दूं तो काम बन जाएगा। एक काम करें, अभी थोड़ा छोटा रहने दें एग्जाम्पल को, मैं अगला एग्जाम्पल ले लूँगा। ये इसको आप केवल लिख दें इस तरह से, ये चलो रहने दें CH3H। अगर मैं इस प्लस को यहाँ ले आऊँ किसी भी तरीके से तो ये 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे आएगा, 1 2, 1 वाला प्लस 2 पर और 2 वाला प्लस 1 पर। चलो करते हैं। तो आपका क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर H लगा हुआ है। ये प्लस कहाँ पहुँच जाएगा, 2 पर पहुँच गया, 2 पर पहुँच गया। और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, 1 पर, CH3। इससे फ़ायदा क्या हुआ, 1 डिग्री कार्बोकैटायन किस में कन्वर्ट हो गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन में, स्टेबिलिटी बढ़ गई। ठीक, वो करा क्या हमने, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट।
देखो 1,2, तो यहाँ लिख दूंगा 1,2 H शिफ्ट, H को मैंने शिफ्ट कर दिया। ठीक, अब सर ये 2 डिग्री है, अगर मैं इस प्लस को किसी भी तरीके से यहाँ ले आऊँ तो 3 डिग्री हो जाएगा। और मैंने आपको कहा है कि अगर एक से ज़्यादा बार रीअरेंजमेंट करने पर, एक से ज़्यादा बार रीअरेंजमेंट करने पर अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो आप रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो आप इसका मतलब आगे और इसको रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, देखना यहाँ पर मैंने लिख दिया 1, ये आपका 1, ये 2, ये 1, ये 2। तो अगर मैं 1 वाला प्लस 2 पे ले जाऊँ और 2 वाला हाइड्रोजन 1 पर, तो देखो यही तो मैंने काम किया है। यहाँ मैंने प्लस लगा लिया, CH2 CH3, ये कौन सा है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब इसकी डिग्री भी बढ़ रही है और यहाँ करा क्या दोबारा से 1,2 H शिफ्ट, ये तो क्या हुआ है 1,2 H शिफ्ट। अब एग्जाम्पल है बहुत सिंपल है, बस अब 10 मिनट में सारे एग्जाम्पल इसके होने वाले, टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। फिर ये एक बात और, आप अल्फा हाइड्रोजन के बारे में जानते होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो ये 1 डिग्री से 2 डिग्री मैंने कन्वर्ट कर दिया और 2 डिग्री से 3 डिग्री। एक बात यहाँ पे और सीखें अल्फा हाइड्रोजन के बारे में। देखो मैंने आपको कहा था कि जितने ज़्यादा अल्फा H होंगे उतने ज़्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी। ठीक, अल्फा H का मतलब है हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर अल्फा H नहीं निकालना आता तो बड़ी दिक्कत है, फिर मैं आपको अभी सिखा दूंगा, 1 मिनट लगेगा बस। बट अल्फा H हम यहाँ से काउंट कर लें, क्योंकि अल्फा H मतलब अल्फा H होते क्या हैं, जितने ज़्यादा अल्फा H होंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन पर लगे हाइड्रोजन अल्फा H कहलाते हैं। ग्रुप से, ये ग्रुप है ना आपका, ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन, तो ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन कौन है, ये है ना, ये आपका अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, बात खत्म। यहाँ देखो ग्रुप क्या है, ये है ना कार्बोकैटायन, तो ये है आपका ग्रुप। ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन कौन सा है, ये है और ये है। बताओ इस पे कितना हाइड्रोजन है, 1, और इस पे कितना हाइड्रोजन है, 3, तो टोटल कितने हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब 2 हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन, स्टेबिलिटी बढ़ गई कार्बोकैटायन की। उसके बाद ये आपका ग्रुप है, अब ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, 3 अल्फा ये, 3 अल्फा ये, 2 अल्फा ये, तो टोटल कितने हो गए, 3 3 6 और 2 8 अल्फा H। मतलब आपकी रीअरेंजमेंट करने पर हाइपर कंजुगेशन भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब अल्फा H बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी को कार्बोकैटायन आपकी इंक्रीज करेगी। ठीक, देखो 2 अल्फा H, फिर 4, उसके बाद 8 अल्फा H। ठीक, तो अल्फा H आप जान सकते हैं हाइपर कंजुगेशन रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 में पढ़ा होगा। बस 1 मिनट में आपको, जिनको नहीं आता मैं सिखा रहा हूँ अल्फा H कैसे पहचानती है। देखना, जैसे कोई मैंने चैन ले ली CH3 CH2 और यहाँ पर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया। ग्रुप का मतलब कार्बोकैटायन प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है COOH हो सकता है, NH2 हो सकता है, CHO हो सकता है, और भी बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं। ये सारे ग्रुप, कोई भी अगर ग्रुप होगा तो इस ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन, डायरेक्टली अटैच कार्बन कौन सा आपका, ये, तो इस ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन पर लगे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। बस सिंपल, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। ये तो मैंने किया है, ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा हाइड्रोजन कैटेगरी में आएंगे। कोई दिक्कत, आप इसको नोट करें, ये पहला एग्जाम्पल था। अब हम थोड़ी सी स्पीड आपकी बढ़ाते जाएंगे क्योंकि आप सीख चुके हैं चीज़ों को। स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब एग्जाम्पल 2 आप देखिए, एग्जाम्पल 2 देखिए आप, पहला हम कर चुके हैं, दूसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। ये बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, देखना इसमें। सर अभी तो वैसे ही था, बिल्कुल वैसा नहीं था, देखना इसलिए मैं करा रहा हूँ। बहुत सिंपल, हम सीख गए सर, 1 2, बस 1 डिग्री कार्बोकैटायन है ये, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, इसको हमें कन्वर्ट करना है 2 डिग्री कार्बोकैटायन में, तो 1 वाला यहाँ और 2 वाला यहाँ, 1,2 H शिफ्ट, 1,2 H शिफ्ट। तो देखो क्या हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और उसके बाद में
CH2 और यहाँ मैंने लगा दिया प्लस और ये वाला प्लस पहुँच गया यहाँ पर। ये तो कराया भाई, 2 वाला जो हाइड्रोजन है 1 पे पहुँच गया और 1 वाला +2 पे। अब 1 डिग्री से ये कहाँ पहुँच गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई। दूसरी बात, हाइपर कंजुगेशन चेक करें क्या, देखो ये अल्फा H है ना, तो 2 अल्फा H, इसको मैंने लिख लिया 2 अल्फा H। ये ग्रुप है, ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन पर लगे हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, तो डायरेक्टली तो ये कार्बन अटैच है, तो इस पे कितना हाइड्रोजन है, 2 लिख दिया। ठीक, अब यहां देखें, ये ग्रुप है आपका, ये अल्फा, ये अल्फा, बताओ कितने कार्बन, इसका अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, 3, और इस पर 2, टोटल कितने हो गए, 5 अल्फा H, मतलब नंबर ऑफ अल्फा H भी बढ़ गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई। उसके बाद सर एक तरीका और है कि अगर इसको यहां पहुंचा दें, अभी तो और रेयर, फिर 2 डिग्री बनेगा, वो अगर यहां पहुंचा दें सर तो 3 डिग्री बन जाएगा। चलिए देखते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा ना 1,2 एडजेसेंट, मतलब 1,2 शिफ्टिंग करेंगे, तो पहले 1,2 पे जाइए, इससे ज्यादा स्टेबल ये है। अब देखना 1,2 पे मैं गया, 1, ये आपका 1 है, कलर में चेंज कर रहे हो, ये आपका 1 है और ये 2 है। ठीक, मैं गया, तो हम क्या करेंगे, 1,2 शिफ्टिंग आप करिए तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH प्लस, यहाँ पे ये प्लस आया, उसके बाद CH2 CH3, सर ये बना। सर ये भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, देखना 2 डिग्री तो है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। सर तो फायदा क्या हुआ, बट फायदा सर अगर यहां पहुंच जाते तो फायदा हो जाता, हम इसलिए जा रहे हैं आगे, बट ये है आपका गलत, मतलब ऐसे नहीं जा सकते। सर क्यों, 1,2 तो शिफ्टिंग कर दी, 1,H शिफ्ट तो करा, बट कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, रीजन मैं बताऊंगा। देखो 2 डिग्री 5 अल्फा H, अब यहां पे आप अल्फा H तो चेक कर लो, ये अल्फा, ये अल्फा, एक अल्फा ये, 2 अल्फा ये, कितने अल्फा, 3 अल्फा, और यहां पे कितने अल्फा, 5। सर ये तो स्टेबिलिटी घट गई। और मैंने आपको क्या बताया कि रीअरेंजमेंट ऐसे करें ताकि स्टेबिलिटी बढ़े ना कि घटे। अब मेरा स्टेटमेंट सुनो, इसके आगे हम रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते। अब आप कहोगे सर ये है कि सर यहां पूछा दे 3 डिग्री हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, बट भैया देखो तो बेटा, यहां 2 डिग्री से हम 2 डिग्री तो जा रहे हैं, बट ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल क्यों कम स्टेबल में बनना चाहेगा। यहां आप लोग डॉक्टर बन रहे हो, तो क्या आप डॉक्टर बनने के बाद चपरासी बनोगे, नहीं ना, नहीं बन सकते। तो वही सिंपल है, पहले डॉक्टर बन चुका है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है, अब वापस से चपरासी बनना उसको तो नहीं बन पाएगा, मतलब ये काम नहीं होगा। तो 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री है, बट यहाँ अल्फा H ज्यादा है, यहाँ अल्फा H कम है, इसका मतलब 1 यहां के बाद शिफ्टिंग नहीं होगी। ठीक, अब देखना ये बड़ा इंपोर्टेंट था, वो ज्यादा मैं आपको लिख रहा हूं एक सेंटेंस, बहुत प्यारा सेंटेंस है, लिखना अपनी कॉपी में जरूर। मैं लिख रहा हूं, यदि रीअरेंजमेंट करने पर, यदि रीअरेंजमेंट, ऐसे लिख लें पूरा सेंटेंस, यदि मोर देन 1 टाइम, मोर देन 1 टाइम रीअरेंजमेंट करने पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, अब काम का सेंटेंस है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इक्वल हो रही हो या स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही हो तो फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, नहीं कर सकते। एम्स ने कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है,
अब आप देखेंगे तो एलेम्स होता था, इस साल तो नहीं है। नीट ने क्वेश्चन पूछा है लेकिन डायरेक्टली नहीं पूछा है, डायरेक्टली पूछा है इसी सेंटेंस पे, एक्चुअली रीअरेंजमेंट पे। ठीक, तो ये सेंटेंस यदि मोर देन वन टाइम रीअरेंजमेंट करने पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इक्वल हो रही हो या स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही हो तो फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते। 1 डिग्री से 2 डिग्री में आ गया, स्टेबिलिटी बढ़ी, बट 2 डिग्री से ये 2 डिग्री में ही गया, बट अल्फा एच कम हो गई, मतलब स्टेबिलिटी घट गई। तो अगर स्टेबिलिटी घटी तो फिर वापस हम इस वाले मोलिक्यूल को आगे, इस वाले कंपाउंड को आगे रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते। तो वो सिंपल सा है ना, कभी आप डॉक्टर बन गए और डॉक्टर बनने के बाद क्या कभी फिर चपरासी बनोगे? नहीं बन सकते, वही है, सिंपल है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से नोट करना। थर्ड एग्जाम्पल देखें आप, थर्ड वाला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये भी। ऑक्सीजन आपके पास पता है कि 2 लोन पेयर हैं इसके पास अभी भी। देखना अब इसको हुआ क्या, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है ना, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन दिख रहा है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर मैं इसको यहां पहुंचा दूं तो क्या फायदा होने वाला है, देखना 1,2 H शिफ्ट मैंने किया, और जैसे ही आप 1,2 H शिफ्ट करोगे तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे आ गया प्लस। सर कोई फायदा नहीं हुआ, ये आपको देखने पे लग रहा फायदा नहीं हुआ। आप कहोगे सर ये 1 डिग्री है, देखिए सर ये भी 1 डिग्री है। अब बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन कि सर ये 2 डिग्री है, बच्चे कहेंगे सर यहाँ से भी अटैच है, यहाँ से भी अटैच है। तो नहीं बेटा, ये 1 डिग्री है। कैसे? यहाँ ऑक्सीजन से अटैच है डायरेक्टली। मैंने कहा है डिग्री कौन डिसाइड करता है? कार्बन। तो ये कार्बन की चेन से एक तरफ से अटैच है ना, देखो यहाँ तो ऑक्सीजन से अटैच है और होना चाहिए कार्बन से डिग्री चेक करने के लिए। तो ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। इसका मतलब सर यहाँ ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ हम अल्फा एच चेक करें सर तो ये अल्फा है, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके 2 अल्फा एच, और यहाँ पे कितने अल्फा एच हैं? ये अल्फा। सर ये भी अल्फा है क्या? नहीं, अल्फा मतलब कार्बन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। यहाँ ये 3 अल्फा, मतलब 1 डिग्री कार्बोकेटाइन तो है बट 3 अल्फा, स्टेबिलिटी बढ़ गई, मतलब ये हम रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें जो आप लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 में पढ़ के आए होंगे। यहां देखें, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है, इसके पास प्लस चार्ज है, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है। ये लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल से बैक बॉन्डिंग बना रहे हैं, और जहां भी एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा वहां स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। तो यहां पर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई ड्यू टू बैक बॉन्डिंग एंड ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन सर थोड़ा सा बड़ा है, बट बैक बॉन्डिंग एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया। और मैंने आपको पढ़ाया था रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 में, यहां पर पी ऑर्बिटल टू लोन पेयर कंजुगेशन है, ये पॉजिटिव टू लोन पेयर कंजुगेशन बोल सकते हो। ठीक, पी ऑर्बिटल का मतलब है एमपीटी पी ऑर्बिटल, या आप सिंपल सा बोलो पॉजिटिव चार्ज टू लोन पेयर कंजुगेशन हो रहा है। ठीक, बैक बॉन्डिंग बहुत सारे सिस्टम में आप रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 में पढ़ चुके हो, मतलब इसको आप रीअरेंजमेंट कर सकते हो। तो उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल आप देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं एक और अच्छा क्वेश्चन लेंगे आप थर्ड एग्जाम्पल में, जैसे ये बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2। देखो मैं टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल करा रहा हूँ, टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल, नंबर ऑफ एग्जाम्पल नहीं करा रहे हैं आपको। टाइप्स मतलब कितने टाइप्स बन सकते हैं। ये भी एक टाइप है, ये भी एक टाइप है। देखो वहां हमें रुकना पड़ा है, आगे रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, यहाँ के बाद यहाँ तक ही होगा। ये भी एक टाइप है सर, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, लेकिन स्टेबिलिटी बढ़ गई हाइपर कंजुगेशन से और बैक बॉन्डिंग से। यहां आप देखते हैं सर ये कौन सा टाइप है, देखिए यहां पर ये 1 डिग्री है, आपका 2 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक, अब मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं, 2 डिग्री है और कितने अल्फा एच है? ये अल्फा, ये अल्फा, 4 अल्फा एच, 4 अल्फा एच, 2 डिग्री विथ 4 अल्फा एच। इसको मैंने रीअरेंज किया आगे फर्दर 1,2 H शिफ्ट।
सर किधर शिफ्ट कर लें, 1,1,2 या 1,2, तो किसी भी साइड में शिफ्ट कर सकते हो आप। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ ला सकते हो या ये वाला, एक ही बात है, देख लेना चेक करके, मैं करा भी दूंगा अभी। देखिए मैंने चलो इधर शिफ्ट कर लिया, मैंने इसको माना 1, ये आपका 1 पोजीशन है और ये आपकी 2 पोजीशन है। तो मैंने शिफ्टिंग कुछ इस तरह से करी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ का प्लस यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे आ गया CH2 और ये CH2 प्लस यहाँ पहुंच गया और साथ में नीचे CH3। अब आपको लग रहा होगा कि सर कोई फायदा नहीं हुआ है, देखिए आप, ये भी 2 डिग्री था और यहाँ पर ये भी 2 डिग्री है, 2 डिग्री है कि नहीं, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अल्फा, ये अल्फा, बताइए आप कितने अल्फा है, 3 और 2 5, नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीज कर गई और नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीज करे तो स्टेबिलिटी बढ़ गई है। 2 डिग्री ये भी और ये भी 2 डिग्री है, पर नंबर ऑफ अल्फा एच हाइपर कंजुगेशन बढ़ गया तो आपकी हुआ क्या, स्टेबिलिटी बढ़ गई। मतलब ये भी टाइप ऑफ एग्जाम्पल में आएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं 3-4 एग्जाम्पल में और दूंगा, सब नंबर ऑफ टाइप ऑफ एग्जाम्पल होंगे, मतलब टाइप्स एग्जाम्पल होंगे सारे, रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।